अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। जहाँ रहें खुश रहें, आबाद रहें, शाद रहें और देखते सुनते रहें गलबात बिन मुकद्दस। सर्दियाँ आ चुकी हैं, गाजरें और मटर ढेरों ढेर मौजूद हैं। बच्चों को मुख्तलिफ तरीक़ों से हमने खिलाने और पिलाने हैं, क्योंकि ये दोनों चीज़ें प्रोटीन और विटामिन का ख़जाना है। मैं आज बच्चों के लिए सूप बना रही हूँ और सूप में एक ऐसी चीज़ डालने जा रही हूँ कि बस फिर बाकी सूपों की बेजा बेजा हो जानी है। मगर कैसे, ये जानने के लिए वीडियो को आखिर तक देखें। चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दें, आपका वक्त ज़ाया नहीं करेंगे। लेट्स स्टार्ट मेकिंग द सूप। प्यारा सारा पैन लेना है और इस पैन में मैंने डाले हैं 3 चम्मच ऑयल के। साथ ही मैंने डाल दिया है प्याज। प्याज को मैंने बिल्कुल बारीक बारीक सा मैश किया हुआ है। 1 से 2 मिनट इसे हमने फ्राई करना है और मैंने फिर साथ ही डाल देने हैं जनाब जी आधी प्याली मटरों की। मटर छील लिए, धो लिए, ऐसे नहीं हमने डाल देना है। इसके बाद जनाब जी नंबर आ जाना है हमारी प्यारी प्यारी सी सुरख गाजरों का। पहले मटरों को 1 से 2 मिनट फ्राई करेंगे प्याज़ों के साथ ही। जला नहीं देना हमने इन्हें, चम्मच अपना बार बार साथ साथ हिलाते जाएंगे। और इसके बाद फिर हम गाजरें डालेंगे। मटरों को 1 से 2 मिनट फ्राई करने के बाद हमने ले लेनी है सुरख सुरख गाजरें, और ये भी तकरीबन आधी प्याली हैं। छोटे साइज़ की ये प्याली है। गाजरों को जिस मर्ज़ी साइज़ में आप काट लें, मैंने तकरीबन चौकोर साइज़ में इनको काटा है। और ये जनाब जी ये देख लें इनकी शक्ल। पहले ये घूम रही थी प्याली, अब ये जाने लगी है इसके अंदर। खूबसूरत सारी सुरख सुरख गाजरों की मैंने डाल दी है तकरीबन आधी प्याली। चौकोर साइज़ में कटी हुई हैं, विटामिन ए से भरपूर ये गाजरें। इनको हमने मटरों के साथ कर लेना है लाइट सा फ्राई। अब ज़रा सोचे मैं अगली क्या चीज़ डालने जा रही हूँ। जनाब अगली जो चीज़ हम डालने जा रहे हैं वो है हमारी शिमला मिर्चें। शिमला मिर्चों को भी मैंने बारीक बारीक काटा हुआ है, हरी हरी सब सारी ये शिमला मिर्चें आधी प्याली हैं। अब हम इन तीनों चीज़ों को फ्राई करेंगे। साथ ही मैंने डाल दी है जनाब जी मकई, फुल ऑफ फाइबर। मकई को मैंने पहले से उबाल लिया है। जिस पानी में आप मकई को उबालें वो पानी भी आपने संभाल के रख लेना है, और जब हम यखनी डालेंगे तो उसके साथ ही आपने मकई वाला पानी भी डाल देना है, क्योंकि मकई की जो ग़िज़ाइयत है वो उस पानी में शामिल हो चुकी है। लिहाजा पानी को बिल्कुल नहीं फेंकना, हम अपनी यखनी में शामिल करके साथ शामिल कर देंगे। और दूसरी ये बात है कि ये मकई पहले से उबली हुई है, इस बात का आपने ध्यान रखना है। इस तरह से अगर सूप में आप डायरेक्ट मकई डालेंगे तो वो कभी भी उबलेगी नहीं, लिहाजा आपने पहले से मकई को बॉईल कर लेना है। ये लाजमी चीज़ थी जो मैंने आपको बतानी थी। मकई ऑप्शनल है, डालना चाहें तो डालें, ना डालना चाहे, ना अवेलेबल हो तो आप ना डालें। एक चम्मच हम लेंगे अब नमक, और 1 चम्मच ही मैंने ले लेना है काली मिर्चें, पाउडर फॉर्म में पिसी हुई हैं ये बिल्कुल बारीक। यहाँ पे इस तरह से काली मिर्चें डालने का ये फ़ायदा होता है कि फिर गले में ये चुभती नहीं है। अच्छा जनाब, अब मैंने 1 प्याली ही लिया है चिकन। चिकन में मैंने ली थी 3 बड़ी बड़ी लेग्स। उनको मैंने 3 ग्लास पानी डालकर बॉईल किया और गरम गरम ही को मैंने इस तरह से रेशेदार बना लिया। वो मैं अभी आपको आगे चलकर दिखाती हूँ कि मैंने इनको रेशेदार किस तरह से बनाया है। अब हमने इस चिकन, मटरों की, गाजरों की, शिमला मिर्च और हमारी जो है फुल ऑफ फाइबर मकई, इसको भी हमने इस तरह से लाइटली भून लेना है। फ्लेम बहुत ज़्यादा हमने तेज़ नहीं रखना, मीडियम फ्लेम पे हमने इस सारे प्रोसीजर को जो है फाइनल टच देना है। अब मैं आपको दिखाती हूँ। जी जनाब, मैंने लिए 2 फोर्क्स की मदद से मैंने गरम गरम अपने चिकन के पीसीस को इस तरह से शैटर्ड कर लिया। रेशे रेशे बारीक कर लेने हाथ। जी जनाब, हार्डली 5 मिनट इस सारे अमेज़े को भूनने के बाद हमने डालनी है यखनी। यखनी है मेरे पास 3 ग्लास, जिसमें मैंने चिकन को बॉईल किया था। बॉईल करने के बाद शैटर कर लिया था। अब ये यखनी संभाली हुई जाएगी इसके अंदर, और इस वक्त जो खुशबू आई है, ओए होए 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 होए, बम्बू डाई खुशबू वीवर्स आई है। काश कि आप इस खुशबू को सूंघ सकते। इस अमेज़े को भी मैंने 5 मिनट तकरीबन पकाना है। फर्स्ट बॉयल आने के बाद फिर मैंने डालनी है जनाब जी वो राज की चीज़ जो इस सूप को बस मैं कहती हूँ क्या बना देगी। जी तो जनाब, अब लेते हैं वो टॉप सीक्रेट चीज़ जिसका नाम है नूडल्स। आपने लेने हैं किसी भी कंपनी के नूडल्स।
नूडल्स और नूडल्स का मसाला। अगर तो आप बड़े पैमाने पे सूप बना रही हैं ज़्यादा लोगों के लिए तो 2 पैकेट ले लीजिए। मैं 3 लोगों के लिए सूप बना रही हूँ तो मैंने 1 पैकेट लिया है नूडल्स का और उसके मसाले का। जनाब जी, ये वो चीज़ है जो आपके सूप को वो खुशबू और वो जायका देगी कि आप रेस्टोरेंट का सूप जो है ना वो भूल जाएंगे और आपके बच्चे आपके दीवाने मस्ताने हो जाएंगे। बस आपने नूडल्स को तोड़ना है, बड़े बड़े इसको नहीं हमने रखना, मतलब बड़ी शेप के अंदर छोटे छोटे टुकड़े कर लेने हैं इसके और अपने अपने सूप में इसको डाल देना है। नूडल्स जाने लगे हैं अब सूप के अंदर। 1 प्याली कच्चे नूडल हैं, उनका अपना मसाला जो उसके पैकेट के अंदर ऑलरेडी मौजूद होता है वही वाला मसाला ऊपर डाला हुआ है ये मैंने। और जनाब जी, इसको हम डाल देंगे ऑलरेडी उबलते हुए अपने सूप के अंदर। ये सूप ऊपर है, ये मैंने नूडल डाल दिए। अब जनाब हमने इसको इतनी देर पकाना है जितनी देर हम अपने रूटीन वाइज नूडल्स को बनाते हैं। सूप के अंदर बड़ी इलायची भी इस वक्त तैरती हुई नज़र आ रही है जिसको मैंने निकाल देना है बाहर। जनाब अब हमने लेनी है 1 अदद प्याली पानी की और इसमें डाल लेना है कॉर्नफ्लोर। कॉर्नफ्लोर के मैं डालूंगी 2 चम्मच आपके सामने जैसा कि भर भर के डाल रही हूँ। ये 2 चम्मच मैंने डाल लिए। अब इसको हमने हल्के हाथों से मिक्स कर लेना है। कोशिश कीजिएगा कि गुठली ना बने, ठीक है। आराम आराम से हम इसको मिक्स कर लेंगे नीचे तक और फिर धीरे धीरे अपने सूप में डाल। कॉर्नफ्लोर धीरे धीरे डालने के बाद हमने चम्मच को बराबर हिलाते जाना है, नहीं तो कॉर्नफ्लोर की गुठलियाँ सी बन जाएंगी या वो एक जगह जम जाएगा। हमने इसको फर्स्ट बॉयल आने तक, यानी कॉर्नफ्लोर डालने के बाद जो फर्स्ट बॉयल आएगा वहाँ तक हमने चम्मच को मुसलसल हिलाते जाना है। और जैसे ही पहला उबाल आएगा तो आप देखिएगा कि सूप जो है वो थिक होना शुरू हो जाएगा। कॉर्नफ्लोर की क्वालिटी होती है कि ये हमारे सूप को थिक करता है जिससे पीने में आसानी रहती है। जनाब जाने लगी है सूप की आखिरी चीज़। 2 अदद सेहतमंद मोटे मोटे सारे अंडे हमने ले लेने, अंडों को फेंट लेना है और फिर जनाब जी सूप के अंदर हमने इन्हें डाल देना है। आखिरी चीज़, उसके बाद जनाब हमारा सूप रेडी हो जाएगा। अच्छा व्यूअर्स, अंडे डालने के बाद आपने चम्मच को बराबर हिलाना है, नहीं तो जो हमारा अंडा है वो बड़ी बड़ी टुकड़ियों की शक्ल में हो जाएगा। चम्मच हिलाने से ये होगा कि वो पूरे सूप में एक जैसे छोटे छोटे सारे टुकड़े बनेंगे। यहाँ पे 1-2 मिनट का आप स्टे दीजिए अंडे को, जस्ट मिनट भी नहीं बल्कि सेकंड का स्टे दीजिए और ये इस तरह से हमारे जो एग्स हैं वो नज़र आना शुरू हो जाएंगे। ये देखिए उनकी जो सफ़ेदी है वो इस तरह से आपको दिखने लग जाएगी। चम्मच बराबर हिलाइए। जो लोग मोटे साइज़ में टुकड़े अंडे के पसंद करना चाहते हैं वो फिर चम्मच ना चलाएं तो आपको बड़े साइज़ में टुकड़े मिल जाएंगे। जी तो व्यूअर्स, सूप को मैंने डिश आउट कर लिया है, हरे धनिया की ड्रेसिंग कर दी है और साथ में मैंने रखा है सिरका। सिर के अंदर हैं सब्ज़ मिर्चें कटी हुई बारीक बारीक। इसके अलावा मैंने किसी किस्म के भी इसमें सॉसेज ऐड नहीं किए, ना चिली सॉस ना गार्लिक सॉस, किसी भी किस्म का कोई सॉस नहीं डाला। सिरका भी पकने के दौरान बिल्कुल नहीं डाला। साथ मैंने रखा है कि अगर किसी को कुछ डालना हो तो वो डाल सकता है। इस तरीके से जनाब सूप बनाइए और सूप बनाने के बाद फिर मुझे एक प्यारा सारा कमेंट करके बताइए आपको ये सूप कैसा लगा, वीडियो कैसी लगी। कोई कमी पेशी हो तो वो कमेंट करके बताइए। इसके साथ चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं आपने भूलना और मुकद्दस को दीजिए इजाज़त।